नमस्कार। आज हम देख रहे हैं एक काल्पनिक कहानी का एक हिस्सा, एपिसोड 3 द राइज ऑफ फियर। हाँ, और माहौल काफी रहस्य और डर से भरा हुआ है। बिल्कुल। एक गुमनाम किरदार है द सीयर। उसके आसपास ना एक डर सा बन रहा है। लोग फुसफुसा रहे हैं, खबरें बन रही हैं और ऐसा लग रहा है जैसे लोग अब नायकों पर कम और ऐसी ताकतों पर ज्यादा यकीन कर रहे हैं जो राज खोल सकती हैं, चाहे वो कितने भी खतरनाक क्यों ना हो। हाँ, ये एक दिलचस्प बदलाव है। तो आज हम जरा गहराई में जाएंगे। दो मुख्य किरदार हैं, केल और रीवा नॉक्स। उनके बीच जो तनाव बढ़ रहा है ना, उसको समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो कहानी की शुरुआत में ही द सीयर का खौफ वो एकदम साफ दिखता है। हाँ, स्कूल के गलियारों से लेकर न्यूज चैनलों तक हर कोई बस उसी की बात कर रहा है। और किसी ने उसे देखा नहीं, उसका नाम तक पता नहीं। शायद यही बात उसके असर को और बढ़ाती है। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये डर सच्चाई से कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अच्छा। हाँ, कोई उसे विसल ब्लोअर कह रहा है, कोई आतंकवादी, कोई कह रहा है वो भविष्य बताता है। डेक्स बायोवेयर के बाहर जो विरोध हो रहा है, बच्चे तख्तियां लिए खड़े हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था, द सीयर हमारे लिए बोलता है। वही तो ये दिखाता है कि कैसे ये गुमनाम शख्स एक प्रतीक बन गया है, शायद व्यवस्था के खिलाफ एक आवाज। सही कहा। और इसी माहौल में एंट्री होती है केल की, क्रेस्ट हिल एकेडमी का छात्र। हाँ, वो हुडी पहने हुए, जूते के फीते खुले और आंखें रहस्यमयी। उसके आते ही जैसे एक अजीब सी शांति छा जाती है। लोग उसके पीछे फुसफुसाते हैं। क्या कहते हैं? सुना है द सीयर इंसान नहीं है, या रोवन डेक्स का पर्दाफाश किया, अब अगला कौन? केल सब सुनता है पर कुछ कहता नहीं। नहीं, उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही है, डर सच्चाई से ज्यादा तेजी से फैलता है। ये लाइन, ये उसके किरदार के बारे में बहुत कुछ बताती है। वो भीड़ से अलग सोच रहा है। हाँ, वो समझता है कि डर कैसे सच पर हावी हो जाता है। और ठीक इसी वक्त दूसरी तरफ जोन 7B में रीवा नॉक्स है, सरकारी फैसिलिटी में। हाँ, वो द सीयर के लीक्स का विश्लेषण कर रही है। उसका नजरिया एकदम अलग है। क्या मतलब? वो इसे सिर्फ ध्यान खींचने की कोशिश नहीं मानती। उसे लगता है ये अराजकता के जरिए नियंत्रण पाने की कोशिश है। ओहो, अराजकता के जरिए नियंत्रण, ये तो काफी गंभीर बात है। वो ऐसा क्यों सोच रही है? उसका मानना है कि ये जो लीक्स है ना, वो बहुत सफाई से किए गए हैं, कोई डिजिटल फुटप्रिंट नहीं। अच्छा, मतलब प्रोफेशनल काम। बिल्कुल, किसी आम हैकर या विसल ब्लोअर जैसा नहीं, बहुत सोचा समझा। इसलिए वो एक खास माइंड प्रोफाइलिंग एल्गोरिथम इस्तेमाल करती है। माइंड प्रोफाइलिंग मतलब डिजिटल एक्टिविटी से किसी की सोच का अंदाजा लगाना? हाँ, कुछ वैसा ही, द सीयर का प्रोफाइल बनाने के लिए। और क्या नतीजा निकला? कुछ पता चला? नतीजा हाँ, चौंकाने वाला है। प्रोफाइल बनता है, पुरुष, उम्र 16 से 21 साल के बीच। ओके। IQ 140-160, काफी बुद्धिमान, रणनीतिक सोचने वाला, अकेला रहने वाला, और जिसके सही गलत के पैमाने वो थोड़े धुंधले हैं। और लोकेशन? लोकेशन जोन 7B के 15 किलोमीटर के दायरे में, क्रेस्ट हिल एकेडमी के पास। 15 किलोमीटर और उम्र 16 से 21, क्रेस्ट हिल एकेडमी। रीवा को फौरन क्लिक कर गया होगा। बिल्कुल, उसे तुरंत एहसास होता है वो एक क्लासरूम में है। और शक सीधा केल पर। हाँ, केल विरेल, टॉप का रिकॉर्ड, कम उम्र में अनाथ, कोई करीबी दोस्त नहीं। वो प्रोफाइल में एकदम फिट बैठता है। रीवा के लिए ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। उधर केल, वो अपनी ही दुनिया में है, रात को अपनी काली नोटबुक में कुछ कोड लिख रहा है। हाँ, शायद यादें या भावनाएं, पता नहीं। और उसके पास वो आईने का टुकड़ा है, मिरर शार्ड, जो उसे जानकारी देता है। ये है क्या चीज? कोई टेक्नोलॉजी? कहानी ये साफ नहीं करती। ये आईना खुद एक पहेली है। वो केल को बिना मांगे ही एक लोकल रिपोर्टर लियाना मूरा की फाइल दिखाता है। एक तोहफे की तरह। हाँ, जैसे कोई तोहफा हो, पर साथ में एक चेतावनी भी है, तुम पर नजर रखी जा रही है। ओहो। केल फुटेज देखता है और लिप रीडिंग से समझता है कि लियाना कह रही है कि द सीयर असली है और सब पर नजर रख रहा है। और कैमरे का एंगल? वो ऊपर से है, जैसे कोई ड्रोन हो या सिक्योरिटी कैमरा। मतलब केल को पता चल जाता है कि सिर्फ रीवा नॉक्स ही नहीं, कोई और भी है जो उस पर नजर रखे हुए है। हाँ, सही कहा। खेल और भी उलझ गया। अगले दिन क्या होता है? अगले दिन केल सरकारी एन्क्रिप्टेड मैसेज डिकोड करता है। उसे पता चलता है कि नॉक्स, कोड नेम वाला एक प्रोफाइलर,
उसे द सीयर को पकड़ने का काम मिला है। नॉक्स? और तभी वो लाइब्रेरी की खिड़की से रीवा नॉक्स को देखता है, स्कूल के एडमिन ऑफिस में जाते हुए। तो उसे पता चल गया कि नॉक्स कौन है। हाँ, डॉट्स कनेक्ट हो गए। वाह, मतलब दोनों एक ही समय पर एक दूसरे के रडार पर आ गए। हाँ, पर उन्हें ये नहीं पता कि दूसरे को भी पता चल गया है। रात में केल उस आईने से पूछता है एक बहुत जरूरी सवाल कि अगर वो पकड़ा गया तो आईने का क्या होगा। और जवाब और भी अजीब है। अगर तुम गिरोगे तो सच्चाई भी गिरेगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें परखा जाएगा। तुम्हें परखा जाएगा? इसका क्या मतलब हुआ? पता नहीं, ये आईना ये सिर्फ जानकारी देता है या इसका अपना कोई एजेंडा है। हाँ, ये सवाल और गहरा हो जाता है जब केल आईने से रीवा नॉक्स के बारे में पूछता है। और पहली बार आईना उसे जानकारी देने से मना कर देता है। हाँ, कहता है एक्सेस डिनाइड, सब्जेक्ट ट्रूथ लेवल लॉक्ड। ये तो बहुत बड़ा टर्न है। जो चीज उसका सबसे बड़ा हथियार थी, वो आईना, वही अब उसकी जांच करने वाले के बारे में कुछ नहीं बता रहा। हाँ बिल्कुल। इसका क्या मतलब हो सकता है कि आईना केल को परख रहा है, या वो रीवा को बचा रहा है, या रीवा नॉक्स खुद इतनी रहस्यमयी है कि आईना भी उसके सच तक नहीं पहुंच पा रहा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये इनकार ये केल के लिए खेल को और मुश्किल बना देता है। तो कहानी के इस हिस्से के आखिर में केल और रीवा दोनों अपनी अपनी स्क्रीनों पर हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान चुके हैं, पर इस बात से अनजान कि दूसरा भी जान चुका है। एक खामोश दिमागी जंग शुरू हो चुकी है। दोनों शिकारी, और अनजाने में दोनों एक दूसरे का शिकार भी। हाँ, ये सिर्फ पकड़म पकड़ाई का खेल नहीं लगता, ये सच्चाई, नियंत्रण, शायद नैतिकता की भी लड़ाई बनेगी। तो हमने देखा कि कैसे द सीयर का डर फैल रहा है, कैसे केल अपनी पहचान छुपा रहा है, और कैसे रीवा नॉक्स वो उसके बहुत करीब पहुंच गई है। हाँ, और आईने का वो इनकार, रीवा के बारे में जानकारी न देना, वो एक और पहेली खड़ी कर देता है। यहाँ एक सवाल मन में आता है, जब सच बताने वाला सोर्स ही किसी खास सच को छिपाने लगे तो उसका क्या मतलब है? क्या सच्चाई बदल जाती है? ये सोचने वाली बात है। और अब जब केल और रीवा आमने सामने आने वाले हैं, तो उनकी ये टक्कर सच्चाई और नियंत्रण की इस कहानी को कैसे आगे बढ़ाएगी? हाँ, ये देखना दिलचस्प